नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 18 अगस्त को कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीधी का औचक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित कर्मचारियों को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा, सभी अधिकारी कर्मचारी समय से कार्यालय में उपस्थित रहकर शासन द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करें। विशेष कारण से बाहर जाने पर आवेदन कार्यालय में होना अनिवार्य है। विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी को दिए गए कार्य का सतत मॉनिटरिंग करते रहें। सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों का आईडी कार्ड जारी करें। कर्मचारी अपने आईडी कार्ड अनिवार्य रूप से साथ रखेंगे। कलेक्टर ने कार्यालय में दस्तावेज का संधारण एवं सुरक्षित रखरखाव के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर राजेश शाही, जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर पीएल मिश्र उपस्थित रहे। सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र को पर्यटन, पर्यावरण और वन्य जीवों के संवर्धन और संरक्षण के लिए विकसित किया गया है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में संजय टाइगर रिजर्व को अभी उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन टाइगर रिजर्व बन जाने की वजह से संजय टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आए दिन जंगली हाथियों, शेर सहित अन्य खतरनाक वन्य जीवों की वजह से परेशानी उठाते हुए उन्हें अपने घर और जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के जंगलों से हाथियों का कुनबा संजय टाइगर रिजर्व आ जाता है और आतंक मचाते हुए टाइगर रिजर्व क्षेत्र के आसपास रहने वाले गरीब निवासियों की फसल घर पर हमला करके उनके घर को नष्ट कर देते हैं और उनका अनाज खा जाते हैं। और हाथियों को डर की दहशत की वजह से गांव वालों को रात भर जंगलों में, पेड़ों में गुजर बसर करनी पड़ती है। विगत पखवाड़े से सीधी जिले के कुसमी संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के पोडी रेंज के गांजर ग्राम पंचायत के गोली पहरी फुलवा में जंगली हाथियों ने आतंक फैलाते हुए करीब आधा दर्जन लोगों का घर गिरा दिया और घर के अंदर रखा हुआ अनाज हाथियों ने खा लिया। बताया गया कि कुछ लोग गंभीर रूप से चोटिल भी हो गए, जिनका इलाज पोडी उप स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। क्षेत्र में लगातार हाथियों का आतंक गांजर पंचायत में देखा जा रहा है, जहां पर विस्थापन की प्रक्रिया भी आधी अधूरी की गई है। कई लोग जो विस्थापन की प्रक्रिया से वंचित थे, उन्होंने अपना आवेदन कई बार एसडीएम कार्यालय में दिया है, लेकिन राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोग वहां से विस्थापित नहीं हो पाए और नतीजन उनको हाथियों से अपनी जान बचानी पड़ रही है। संजय टाइगर रिजर्व में फैले हुए हाथियों के आतंक को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद सिंह बरुआ ने जिला मुख्यालय सीधी पहुंचकर एनटीवी इंडिया न्यूज को जानकारी दी और कहा कि हाथियों के आतंक से जनता परेशान है, घर विहीन हो चुकी है, उनके खाने और रहने के लाले पड़ गए हैं, लेकिन क्षेत्र के विधायक और प्रशासनिक अधिकारी समय पर पीड़ितों को उचित मदद नहीं पहुंचा रहे हैं। कांग्रेसी नेता आनंद सिंह बरुआ ने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र की परेशान जनता इसका जवाब चुनावों के माध्यम से देगी। देखिए, संजय टाइगर रिजर्व में लगातार हाथी का आतंक है और इसी तरह से बाघ का भी आतंक रहता है। लगातार आदिवासी लड़कियों की मौत भी कई लोगों को हो चुकी है हमारे क्षेत्र में और लगातार हम लोग यहाँ शिकायत करते रहते हैं फॉरेस्ट में आके, डीपो साहब को या जो डायरेक्टर हैं उनके यहाँ भी आके, लेकिन कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लगातार आदिवासियों का घर गिरा दिया जाता है हाथी के द्वारा। अभी हाल में 2-3 तारीख को हाथी के एक झुंड आया था, 12 हाथी का झुंड था, जिसमें 4-5 आदिवासियों का घर गिरा दिया गया, लेकिन कोई प्रशासन वहाँ सुनने वाला नहीं है कि उनको भी जीने खाने के लिए साढ़ का महीना है बरसात में और उनका घर गिर गया, कोई देखने वाला नहीं है। ये जो आदिवासी हैं, क्या उनको आवास मिला हुआ है कि वो अपना कच्चा घर बना के रहते थे? देखिए, अपना कच्चा मकान बना के रहते थे, कोई अभी उनको आवास नहीं मिला था और उसी को उनका घर गिरा दिया गया। वो विस्थापन में थे कि अभी वो अपने ही जमीन पे थे? नहीं, अपने जमीन में थे, विस्थापन अभी वहाँ नहीं लागू है। अच्छा, उनका हाथियों ने अनाज नुकसान कर दिया, घर का नुकसान कर दिया, वन विभाग ने कुछ उनको अभी राहत राशि उपलब्ध कराई है या नहीं? देखिए, वहाँ जाके राहत राशि के लिए बात किए हैं, लेकिन आज तक अभी आदिवासियों को राहत राशि वहाँ नहीं मिल पाई है। अभी हमने देखा था कुछ फोटोज आए थे कि कुंवर सिंह जी विधायक जो है उस क्षेत्र में पहुंचे थे और राहत राशि देने की और सांत्वना देने गए थे, तो क्या वाकई में विधायक जी राहत पहुंचा पा रहे हैं कि बस फोटो खिंचाने तक ही सीमित? देखिए, अभी तक तो हमको धमोहनी विधानसभा कुंवर सिंह टेकाम की जहाँ बात है, तो केवल आदिवासी के होने के नाते वो घर घर मीडिया में जाके अपना फोटो तो खिंचा लेते हैं,
लेकिन अभी तक जमीनी हकीकत ये बात है कि कोई न तो हाथियों पर अंकुश लगा, न तो जानवरों पर अंकुश लगा, और न तो कोई क्षेत्र में ऐसा काम हो रहा है कि जो कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा है। आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा? ये हाथियों का आतंक, लोगों का घर गिरना, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, इसका चुनाव क्या आने वाले समय में पड़ेगा? क्या कुंवर सिंह जी प्रभावित होंगे इससे? देखिए, आने वाले चुनाव में अभी तक तो हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार कुंवर सिंह टेकाम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जो क्षेत्र का माहौल है, क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, और माननीय विधायक जी वहाँ से निकलते हैं तो कोई भी देखते नहीं है कि सही चीज़ को देख लें। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव हार जाए। आप हाथियों वाले पे बात करिए ना, हाथियों में क्या कर रहे हैं? कुंवर सिंह जी ने कोई सकारात्मक कदम उठाया क्या? देखिए, अभी तक विधायक जी के द्वारा हाथियों पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि जो हाथियों को खदेड़ के बाहर कर दिया। आप भी कुछ राजनीति से जुड़े हैं, कल को लोग कहने लगेंगे कि आप राजनीतिक है इसलिए कुंवर सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम लोग तो अभी हाथी को समस्या को लेकर पौड़ी रेंज का घेराव किए थे, और हम लोग लगातार विरोध करते रहते हैं। जितना अपने स्तर से होता है हम लोग करते रहते हैं। गरीबों को मदद की जरूरत है, गरीबों को मदद की बहुत जरूरत है जी। और अभी प्रशासकीय अमला कलेक्टर साहब वगैरह गए थे क्या? नहीं गए थे? कलेक्टर वगैरह भी नहीं गए हैं वहाँ। जाना चाहिए, जाना चाहिए। कलेक्टर, एसपी और जिले डिपो, के मालिक हैं। जिले के मालिक हैं, डिपो को जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। हाथी अभी विचरण कर रहे हैं क्षेत्र में कि वापस लौट गए? नहीं, हाथी विचलित कर रही हैं, अभी भैंस गोढ़ा के जंगल में हैं। फिर से तो नहीं लौटाएंगे, नुकसान करेंगे। अब शंका तो बनी रहती है सभी को कि कहीं रात में आके फिर से किसी का घर भी आदिवासी रहता घर में ठीक से सो पाते हैं या भगते हैं जंगल में? देखिए, अभी तक तो शंका तो बनी रहती है कि पता नहीं कब हाथियों का दंगल आ जाएगा। इस मामले पर कई बार खबरें भी प्रकाशित की गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिम्मेदारों की इस लापरवाही से कहीं न कहीं शासन की छवि धूमिल हो रही है। समाज के विभिन्न वर्गों में आत्मीयता का भाव बढ़ाने के उद्देश्य मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश व्यापी स्नेह यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के मूल में समता, सहयोग, सादगी और समर्पण के भाव को लेकर अपनत्व और नैसर्गिक स्वरूप में वंचित वर्गों और पूज्य साधु संतों का सद्भाव मिलन है। मध्य प्रदेश में आयोजित हो रही स्नेह यात्रा अध्यात्म के प्रभाव के साथ साथ सामाजिक समरसता के लिए अनूठी पहल है। सीधी जिले में संत स्वामी दिवाकर दास जी महाराज के नेतृत्व में यात्रा संचालित हो रही है। गुरुवार को यात्रा के दूसरे दिवस विकास खंड कुसमी के ग्राम धूपगढ़ में आयोजित संवाद कार्यक्रम में संत दिवाकर दास जी महाराज ने कहा कि भगवान राम का जीवन संपूर्ण रूप से समाज को अलौकिक मार्ग प्रशस्त करने वाला है। अगर भगवान राम एक पुत्र के रूप में अपने माता पिता के साथ में रहकर जीवन गुजारे होते तो आज पूरे विश्व में अखिल संसार में भगवान राम नहीं कहलाते। भगवान राम के जीवन में निस्वार्थ सेवा भाव और समाज का कल्याण रहा, इसलिए आज वह पूज्य है। समाज को भी इस बात से प्रेरणा लेकर ऊंच नीच छुआछूत को भुलाकर समरस समाज का निर्माण करने के लिए आगे आना चाहिए तथा समता मूलक समाज का निर्माण कर अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी द्वारा विकास खंड कुसमी के विभिन्न गाँव में स्नेह और परस्पर प्रेम बनाए रखने हेतु संदेश देते हुए आम गाँव पौड़ी, बस्तुआ, पिपराही, कुंदरिया एवं विभिन्न ग्रामों का भ्रमण करते हुए रात्रि विश्राम बस्तुआ में किया गया। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित स्नेह यात्रा का संचालन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला सीधी के द्वारा किया जा रहा है। यात्रा में विभिन्न सामाजिक संगठन जैसे गायत्री प्रज्ञापीठ, श्री रामचंद्र मिशन, जिला योग समिति एवं विभिन्न सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा यात्रा का संचालन किया जा रहा है। कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार सीधी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलाएगी। उन्होंने सद्भावना शपथ के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने एवं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेश शाही सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इसी प्रकार जिले के अन्य कार्यालयों में भी सद्भावना की शपथ दिलाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 19 एवं 20 अगस्त को शासकीय अवकाश होने के कारण 18 अगस्त को शासकीय सेवकों को सद्भावना की शपथ दिलाएगी।
रिपोर्टर मयूर रौतेला ने बताया कि आयुक्त दीपक रावत ने शुक्रवार को नैनीताल रोड स्थित बाकवी मॉल के पास निर्माणाधीन पुलिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान उन्होंने पुलिया निर्माण समयबद्ध अवधि में पूर्ण न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग अशोक कुमार चौधरी को निर्देश दिए कि एक तरफ जो पुलिया का निर्माण वर्तमान में चल रहा है उसे 30 अगस्त तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग चौधरी ने बताया कि वर्षा काल समाप्त होने के पश्चात दूसरी ओर की पुलिया का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूसरी तरफ की पुलिया का निर्माण समय से किया जाए ताकि आम जनता को आवागमन में परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके पश्चात आयुक्त दीपक रावत ने संयुक्त नियोजक कुमायूं संभागीय नियोजन खंड टाउन प्लानर कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान मौके पर मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, मुख्य अभियंता सिंचाई संजय शुक्ला, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग अशोक कुमार चौधरी, सीओ संजय सिंह गाब्याल के साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के बाद आयुक्त दीपक रावत ने मीडिया को निरीक्षण के उद्देश्यों की जानकारी दी। सेकेंडली जो पब्लिक की समस्याएं हैं उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो रहा है नहीं हो रहा है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले निर्देश दिए थे कि जो आवासीय नक्शे हैं 15 दिन में पास होने चाहिए। यहाँ पे बहुत से लेटर्स एनओसी के लिए भी आते हैं और लोग जो अप्लाई करते हैं घरों के नक्शों के लिए उससे जुड़े हुए होते हैं। तो आज मैं इस ऑफिस में आया तो जो यहाँ के एटीपी हैं, संयुक्त नियोजक जो हैं, वो यहाँ पे हैं नहीं और किसी प्रकार की लीव भी उन्होंने नहीं ली है और वो 15 अगस्त को भी यहाँ पे नहीं थे और बहुत सी अनापत्तियाँ हैं जो लंबित हैं इनके स्तर पे। तो इनका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि ये जो एनओसीज यहाँ लंबित हैं इसके संबंध में अपना एक तो पक्ष बताएं, दूसरा जो ये बिना किसी स्वीकृति के यहाँ से गायब हैं दफ्तर से उसके बारे में भी अपना पक्ष बताएं और संतोषजनक जवाब नहीं होगा तो इनके विरुद्ध फिर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में भाजपा निकालेगी 15,000 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा, सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। कमलनाथ बोले प्रचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार अब एमपी की पहचान, शिवराज सरकार के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। बैंक गार्ड ने फायरिंग की, जीजा साले की मौत। इंदौर में झगड़ रहे पालतू डॉगी को अलग करने पर हुआ विवाद। और भाजपा की पहली चुनाव लिस्ट में 50% हारे चेहरों पर दाव, 75 साल वाले को भी टिकट, 3 नेता पुत्र शामिल। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही अजय राय का दावा, कहा प्रियंका चाहे तो वाराणसी से लड़े। साउथ अफ्रीका जाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पीएम मोदी के साथ ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। कर्नाटक में पिछली बीजेपी सरकार की शिक्षा नीति रद्द होगी, 40% कमीशन के आरोपों की न्यायिक जांच होगी। और सीएजी रिपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत अनुमान से ज्यादा, अफसरों ने रिपोर्ट खारिज की, नाराज गडकरी बोले जिम्मेदारी तय करें। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।